हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे इंडिया का मैप और इसमें लिखा हुआ है माउंटेन रेंजेस इन इंडिया। हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट रेंजेस के बारे में बात करेंगे। ज्योग्राफी है ये, आज का क्लास ज्योग्राफी का है। तो अक्सर आप हिमालय रेंज में तो आपको पता ही है, हिमालय का आपका 3 पैरेलल रेंज में बटा हुआ है। सबसे ऊपर वाला को हिमाद्री, नीचे वाला को हिमाचल, उस मिडिल वाला को हिमाचल और लास्ट वाला को शिवालिक रेंज बोलते हैं। 3 पैरेलल रेंजेस आपका हिमालय का बटा हुआ है यहाँ तक। ईस्टर्न हिमालय के बारे में भी हम बात करेंगे और फिर पूर्वांचल रेंज के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ईस्टर्न घाट है, यहाँ से लेके वेस्टर्न घाट। घाट से समझ मत लीजिएगा कि सिर्फ पानी वाला घाट, ये एक्चुअली क्या है, माउंटेन ही है, ठीक है। माउंटेन है आपका, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट सभी माउंटेन है। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये, जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालय का, ऊपर से नॉर्थ से कश्मीर से काराकोरम रेंज आपका यहाँ तक है, ठीक है, जो कि कश्मीर और गिलगिट पाकिस्तान तक फैला हुआ है। उसके बाद सेकंड में हम बात करेंगे किसका, उसके बाद आ जाता है आपका क्या, लद्दाख, यहाँ पे लद्दाख। उसके थर्ड में आपका आ जाएगा जास्कर, जो आप सुनते हैं अक्सर, जो वेस्टर्न हिमालय है आपका ना, काराकोरम रेंज वगैरह हो गया, जास्कर, पीर पंजा, ये सब वेस्टर्न हिमालय कहलाता है। और इस साइड में आपका ईस्टर्न हिमालय कहलाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना भूलेंगे और फ्रेंड के साथ तो बिल्कुल शेयर कीजिए। जो इंग्लिश मीडियम से आपका बीपीएससी प्रीलिम्स का 17 बीपीएससी का जो आपका प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए खास करके ये बैच चलेगा अभी फ़िलहाल के लिए। तो जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, चाहे आप कहीं भी हो, यूपी के हो, झारखंड के हो, बिहार के हो, सभी बीपीएससी के लिए तैयारी करते हैं। क्योंकि बीपीएससी में पोस्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट आता है और इनका जो सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न है बहुत ही सही है। तो अलग अलग स्टेट से भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार बीपीएससी में पूछा गया है, इसीलिए मुझे लगा कि नहीं, इस टॉपिक से एक बार डिस्कस हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले क्या हम बात किए, काराकोरम, उसके बाद आपका लद्दाख, और थर्ड में आपका क्या हो गया, आपका जास्कर रेंज, और फोर्थ में आपका पीर पंजल रेंज, कुछ इस तरह से, ठीक है। नॉर्थ से साउथ आपको अरेंज करने दिया जाता है कि आप अरेंज कीजिए कि पीर पंजल रेंज आपका कहाँ होगा, जास्कर रेंज कहाँ होगा। तो आप जब तक याद करके नहीं जाएंगे, पढ़ के नहीं जाएंगे, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ आपको अरेंज करने दिया जाएगा, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका है। तो सबसे पहले आपका काराकोरम हो जाएगा और फिर लद्दाख, जास्कर, बीरपंजल, ये 4 रेंज आप याद जरूर करेंगे। और हिमालय तो आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। अब आते हैं, हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपका कुछ रेंजेस के बारे में। चलिए, हिमालय का तो आप जानते ही हैं कि हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट एवरेस्ट, दुनिया का सबसे हाईएस्ट पीक है वो। अब हम दूसरे में आएंगे अरावली रेंज के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है क्योंकि ये हमारा सबसे ओल्डेस्ट रेंज में से आता है। अरावली रेंज इंडिया का तो सबसे ओल्डेस्ट रेंज है ये अरावली रेंज। अरावली रेंज कौन कौन स्टेट में है, आपका गुजरात में है, राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली तक के बॉर्डर तक में एंड होता है ये, ठीक है। और इनका जो हाईएस्ट पीक है, इसका हाईएस्ट पीक क्या है, गुरु शिखर, ठीक है। गुरु शिखर इसमें लिखने में उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, इसीलिए मैं बता ही देता हूँ कि इसका जो हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर है, ठीक है, अरावली रेंज। चलिए, नेक्स्ट में हम देखेंगे दूसरा रेंज के बारे में। यहाँ पे अरावली रेंज, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे विंध्या रेंज। विंध्या रेंज आपका कहाँ से कहाँ तक है, विंध्या रेंज आपका मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार का साउथ में, यूपी का साउथ में और बिहार का साउथ में। इसका मतलब विंध्या रेंज बिहार तक फैल गया है। बिहार में अगर क्वेश्चन आएगा कि विंध्या रेंज कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपको लिखना है क्या, कैमूर जिला। कैमूर से कौन कौन है, कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कैमूर जिला इंपॉर्टेंट है, प्लेटी एरिया है, पठारी इलाका है, ठीक है। विंध्या रेंज आपका कैमूर तक फैला हुआ है, पैरेलल रेंज है कुछ इस तरह से। उसके बाद आता है आपका दूसरा सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज कहाँ से कहाँ तक है, जनरली अक्सर विंध्या रेंज सतपुरा रेंज को कभी कभी सेम ही माउंटेन का हाईएस्ट पीक कह दिया जाता है, लेकिन है नहीं। तो इसीलिए सतपुरा रेंज आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, यहीं तक फैला हुआ है, ये बिहार तक नहीं जाती है। और इसका जो हाईएस्ट पीक है सतपुरा रेंज का,
उसको बोलते हैं धूपगढ़। धूपगढ़, धूपगढ़, GARH, धूपगढ़। चलिए ये हो गया इधर। उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, पूर्वांचल रेंज कुछ इस तरह से कर्व करके आता है। पूर्वांचल रेंज इंपॉर्टेंट है। पूर्वांचल रेंज, पूर्वांचल रेंज आपका कौन कौन स्टेट्स में है बताइए। पूर्वांचल रेंज आपका अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड में है, मणिपुर में और मिजोरम में। और पूर्वांचल रेंज का जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट दाफा, दाफा, DAPHA, माउंट दफा। ठीक है, माउंट दफा कहाँ पे है? माउंट दफा है आपका एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश में। तो ये है आपका पूर्वांचल रेंज, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है। ठीक है, तो ये पूर्वांचल रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। गारो, खासी, जयंतिया ये सब लोग ट्राइबल लोग रहते हैं यहाँ पे पूर्वांचल रेंज में। मणिपुर जहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस देखने को मिल रहा है, अभी भी वायलेंस चल रहा है। खैर, ये आपका ईस्टर्न घाट है, यहाँ भी माउंटेन है, यहाँ भी आपका माउंटेन है, दोनों वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट में। अभी हम बात करेंगे ईस्टर्न घाट के बारे में। अगर हम बात कर लेते हैं तो उड़ीसा से लेकर के आपका फैला हुआ कहाँ तक? उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है। तो उड़ीसा होगा आपका आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है और आपका कर्नाटका तमिलनाडु तक फैला हुआ है। ईस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको हम लोग महेंद्रगिरी कहते हैं, महेंद्रगिरी कहते हैं। महेंद्रगिरी आपका उड़ीसा स्टेट में आता है, गजापति डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, गजापति डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में आता है। ईस्टर्न घाट यहाँ तक फैला हुआ है, जिसको कोरोमंडल कोस्ट भी कहते हैं, और ऊपर में आपका नॉर्दर्न सिरकार कहते हैं। कोस्ट के बारे में भी पूछ दिया जाता है कि ईस्टर्न घाट में कौन सा कोस्ट है, नॉर्थ पार्ट में कौन सा कोस्ट है। तो नॉर्थ में नॉर्दर्न सिरकार है, साउथ में आपका कोरोमंडल कोस्ट है। चलिए दूसरे में आते हैं वेस्टर्न घाट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न घाट, जो कि आपका हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया में। वेस्टर्न घाट जो फेमस कुछ जगह है, टूरिस्ट प्लेस जो कि महाराष्ट्र में लोग घूमने भी जाते हैं, वही है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट आपका कौन कौन स्टेट्स में है, पहले इसके बारे में हम बात करेंगे। गुजरात से लेकर के आपका कहाँ तक है? ये भी तमिलनाडु केरला तक फैला हुआ है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, गोवा, 6 राज्य में फैला हुआ है आपका कौन? वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में आपका हाईएस्ट जो आपका पिक है उसको हम लोग बोलते हैं अनैमुड़ी, अनैमुड़ी, ANAMUDI, अनैमुड़ी। ठीक है, अनैमुड़ी कहाँ पे है? इरनाकुलम जिला, जो कि बहुत ही फेमस है केरला का, केरला में है अनैमुड़ी, इरनाकुलम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, केरला स्टेट्स में अनैमुड़ी हाईएस्ट पिक पड़ता है वेस्टर्न घाट का। अच्छा, वेस्टर्न घाट में कुछ इंपॉर्टेंट पासेस भी हैं जहाँ लोग घूमने जाते हैं अक्सर। तो कुछ पासेस जैसे मान के चलिए कसारा, कसारा एक पास हो गया, महाराष्ट्र में है कसारा, लिखने में बनता नहीं इसमें, कसारा हो गया। पलक्कड़ गैप, ये इंपॉर्टेंट पासेस भी पूछ लिया जाता है आपका वेस्टर्न घाट का, तो वो भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इतना सारा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस के बारे में डिस्कस किया है, आई होप इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो आपको, और कौन कौन स्टेट्स में वो भी मैंने बता दिया। अब आप और भी कोई माउंटेन रेंजेस के बारे में अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और भी इस तरह से इम्पोर्टेंट वीडियोस बनाने का कोशिश करेंगे। और करेंट अफेयर, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए BPSC प्रीलिम्स का, जो कि 13 सितंबर 2024 में कंडक्ट कराया जाएगा। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के बिहार में सेंटर दिया जाएगा, तो उसके लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। आपके पास ज़्यादा आई थिंक टाइम ज़्यादा है नहीं, ये आपका मार्च महीना चल रहा है, तो मार्च तो ख़त्म होने के कगार में ही है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कुछ 6 महीना के आसपास बचा हुआ होगा आपके पास। तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि करेंट अफेयर बहुत ही वास्ट पोर्शन है। 1.5 साल तक का, 1 साल तक का करेंट अफेयर पूछ लिया जाता है। 30 क्वेश्चंस रहेंगे करेंट अफेयर, बिहार के रहेंगे, नेशनल, इंटरनेशनल्स, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है करेंट अफेयर। हिस्ट्री आपका 30 क्वेश्चन रहता है, बिहार से भी और इंडिया से भी। वर्ल्ड हिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है BPSC में, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस नहीं आते हैं BPSC में, इसीलिए आप वर्ल्ड हिस्ट्री पे दिमाग मत लगाइएगा। आप सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में कहाँ से पूछा जाता है? मॉडर्न हिस्ट्री से, जो कि लगभग 20 क्वेश्चंस तो आपका मॉडर्न से ही रहता है, एंशियंट और मिडाइवल से
हल्का फुल्का थोड़ा बहुत रहता है। तो सिलेबस आप एकदम सिलेबस को सही से समझ लीजिए। मैं फिर से एक बार सिलेबस को एक बार आपके साथ शेयर करूँगा बीपीएससी का, और हम लोग फिर बात करेंगे और अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम तैयारी करेंगे। कम मेहनत में ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हो सकेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।